सुप्रभात बच्चों, मैं धर्मपाल यादव डीपी सर एकेडमी से। आज मैं आप लोगों के समक्ष क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पिछला वीडियो एक्सरसाइज 1.1 आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 पढ़ाऊँगा और हमारा एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कहने का मतलब है निम्न में से निम्न कथन में कौन से कथन सत्य हैं और कौन असत्य हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका पहला है हमारा पहले का पहला, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ट्रू है, सत्य है, क्योंकि रियल नंबर में जो है इरेशनल और रियल नंबर, इरेशनल और रेशनल नंबर दोनों आते हैं। ठीक है, तो ए हमारा ट्रू है। क्यों? क्योंकि द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, the collection of real number is made up rational number and irrational number। ठीक, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह होते हैं। ठीक है, अब हमारा अब जो है क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट यम वेयर यम इज द नेचुरल नंबर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए स्क्वायर स्थित होगा जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, आंसर होगा इसका फॉल्स, क्योंकि सभी संख्याएं जो है रूट में नहीं होती है। जैसे रूट 4 है तो रूट से बाहर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसलिए इसका कारण है निगेटिव नंबर कैन नॉट बी expressed the square root of any number। ठीक है, मतलब जो है स्क्वायर रूट में यदि कोई नेगेटिव नंबर है वो हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। नो, फॉल्स हो जाएगा ये। क्यों नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी एन
इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं जो है इरेशनल नंबर नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में इंक्लूड है हमारा रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर, इसलिए जो है एवरी रियल नंबर जो है इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या स्क्वायर रूट सभी धनात्मक पूर्णांक का अपरिमेय है? इफ नॉट, यदि नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट, तो आप जो है स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल दीजिए ऑफ ए नंबर डेट इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि और वो भी बताइए कि वह एक इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है, ठीक। उसके बाद एग्जाम्पल देना है हमको, एग्जाम्पल देख लिया जाए। यदि रूट 4 है, रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, एंड एक और देख लेते हैं रूट 9 का 3, ये स्क्वायर रूट तो है लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं देन हो जाएगा हमारे पास क्या 2 और 3, तो लिखेंगे 2 and 3 आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर 10 द स्क्वायर रूट्स of all positive integers are not irrational, ठीक है, कहने का मतलब ये है, इस प्रकार हम देख सकते हैं 2 और 3 रेशनल नंबर है, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल नंबर, और ऐसे जो है हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक स्क्वायर जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकते, इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। अब एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, मतलब रूट 5 को हमको नंबर लाइन पे शो करना है, कैसे हम कर सकते हैं? अब रूट 5 अभी देखेंगे, यदि रूट 4 होता तो इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाता, और यदि 9 होता तो 3 हो जाता, इसका मतलब ये 2 से एबव है लेकिन 3 से कम है, ठीक है। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन खींच लेंगे, ठीक, एक नंबर लाइन खींचने के बाद कहीं भी एक रिप्रेजेंट 0 मान लेंगे, और इधर बाईं तरफ -1 होगा, यहाँ 1 2 और 3 हो गया, ठीक है। सबसे पहले इस पॉइंट को हम मान लेंगे, ठीक है, ओ, इस बिंदु को हमने ओ मान लिया और यहाँ पर ए मान लिया, ठीक, तो ये इतना डिस्टेंस हमने ले लिया, ठीक है, 2 यूनिट। अब जो है स्केल से 1 यूनिट डिस्टेंस हम ले लेंगे जो OA पर परपेंडिकुलर हो, ठीक। उसके बाद हम इसको कोई बिंदु मान लेंगे, मान लीजिए B है, और B को O से हम मिला देंगे, ठीक, इतना डिस्टेंस है हमारा, और यहाँ पर है 1 यूनिट, ठीक। अब जो है हम कंपास ले करके O को सेंटर मान करके
OB तक एक आर्क लेंगे, जो ऐसे डॉट डॉट लाइन हम लगा देंगे और O पॉइंट हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक, ये डिस्टेंस अब देखिए, ठीक है, बी नो डैट ठीक, बी नो डैट OA कितना है 2, ठीक है, AB कितना है 1। ठीक, तो हम जो है पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ हम OA हमको निकालना है, ये 2 यूनिट है, 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा, और OB इज इक्वल टू इधर स्क्वायर है तो इधर रूट में हो जाएगा 4 और 1 5। इसका मतलब OB इज इक्वल टू 5 हो गया, √5 हो गया। ठीक, और यही √5 जो है रिप्रेजेंट हो गया हमारा पॉइंट C, और 0 से C तक का जो 5 है। अब इसका जो है हम लोग कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। अब जो है कंस्ट्रक्शन हमारा जैसे जैसे ये डायग्राम हम बनाए हैं उसको वैसे वैसे हम लिख देंगे। सर्वप्रथम लिखेंगे मार्क ए पॉइंट, ठीक है, मार्क ए पॉइंट ए को हमने मार्क किया है, और रिप्रेजेंटिंग ठीक 2, यहाँ से रिप्रेजेंटिंग तक 2 तक हमने किया है। ठीक है, 2 ऑन नंबर लाइन, ठीक, नाउ कंस्ट्रक्ट AB। अब AB को हम बता रहे हैं, जो AB क्या है OA पर परपेंडिकुलर है। ठीक, ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू OA पर परपेंडिकुलर है हमारा। ठीक, आगे देखिए भी, देन तब हमने क्या किया है, तब जो है एक आर्क लेकर O से एक आर्क काटा है, C है, देन टेकिंग O एज सेंटर एंड OB एज रेडियस। ठीक है, इतना हमने रेडियस ले लिया। उसके बाद अब जो है हम ड्रा कर रहे हैं। ठीक, ड्रा एन आर्क इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन एट C पर जो है प्रतिच्छेद कर रहा है। इस प्रकार जो है हमारा एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म हो गया। ठीक है, यदि वीडियो आप लोग को
अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।